हेलो स्टूडेंट आमी बैंकिंगर सेकेंड यूनिट आलोचना करि आसिलो आमार फाइनेंशियल मार्केट आज आमी आलोचना करिम तार स्टक एक्सचेंजर विषय स्टक एक्सचेंज नो कि यार फीचार्स कि और यार फांक्शन कि ठीक है। तो स्टक एक्सचेंज बुली कोৱাৰ লগে লগে आमार कि হয় स्टक एक्सचेंज इज ए हाईली ऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल मार्केट where second hand security can be brought and sold। अर्थात इसके क्या कहते हैं, ये हाईली ऑर्गेनाइज एक फाइनेंशियल मार्केट है जहाँ पे जो पुराना क्या है सिक्योरिटी है, मतलब सेकेंड हैंड जो यूजेस सिक्योरिटी है, शेयर स्टॉक डिवेंचर वगैरह वगैरह, हाँ वो सभी यहाँ पे क्या होता है, उसको खरीदारी होता है, रीसेल होता है, सेल होता है और बिकता भी है। ठीक है। The main function is to create a link between buyers and sellers of the security so the investor can sense hands in the quickest, cheapest and fairness manner। यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज ऐसा एक मार्केट है जो क्या करते हैं, ये क्विकेस्ट चीपेस्ट एंड फेयरनेस मैनर, जो इन्वेस्टर है, जिन लोगों को शेयर चाहिए, स्टॉक चाहिए, सेकेंड हैंड यूज होने वाला, हाँ इसी जगह पे मतलब स्टॉक एक्सचेंज में वो सब मिलेगा। जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं शेयर मार्केट में, मनी मार्केट में, उन लोगों को ये मार्केट पूरा क्या देता है, अपॉर्चुनिटी देता है। जैसे हम लोग बाज़ार से जाके सब्ज़ी वगैरह, हाँ ग्रोसरी, सब्ज़ी, मेडिकल इक्विपमेंट वगैरह वगैरह सब कुछ खरीदते हैं, वैसे ही स्टॉक एक्सचेंज हम लोगों को क्या देती है, जो सिक्योरिटी है भाई कहाँ पे मिलेगा हम लोगों को, ये एक ही एक बाज़ार है, तुम जाओ सिक्योरिटी मार्केट में जाओ और सभी को खरीद के ले आओ। ठीक है, आई बात समझ में, इसी को कहते हैं स्टॉक एक्सचेंज। Under the Security Contract Regulation Act 1956, the term of stock exchange has been defined as any association, organization, or a body of individuals, whether incorporate or not, established for the purpose of assisting the regulating and controlling the business in buying and selling and dealing in the security। 1956 एक्टर मते कि হয়, এইখন হৈছে এনেকুৱা এটা বজাৰ য'ত ইণ্ডিভিজুৱেল বডি বা অৰ্গেনাইজেশ্যনেই হওক, হুৱেডাৰ ইনকৰ্পৰেট অৰ নট, নিগমেই হওক বা সংঘবদ্ধই হওক বা নহওকে, যোনে কি কৰিব পাৰে, বজাৰ বিক্ৰী কৰিব পাৰে, ক্ৰয় কৰিব পাৰে, ডিল কৰিব পাৰে কিহত, চিকিউৰিটিৰ। আৰু এই গোটেইখিনিয়ে হৈছে ষ্টক এক্সচেঞ্জ। 2 মাৰ্কৰ কাৰণে বা 3 মাৰ্কৰ কাৰণে এইখিনি কথা লিখিলে হৈ যায়। নেক্সট আহোঁ আমি ইয়াৰ ফিচাৰ্ছনো কি, অৰ্থাৎ ইয়াৰ বৈশিষ্ট্যনো কি। পইণ্ট নম্বৰ 1, স্টক এক্সচেঞ্জ ইজ দ্য মাৰ্কেট হুৱেৰ ডিলিং টেক দ্য প্লেচ ইন দ্য শ্বেয়াৰ, ডিবেঞ্চাৰ এণ্ড দ্য বন্ডছ ইছ্যু বাই দ্য কোম্পাनी, कॉर्पोरेट, गवर्नमेंट एक्सेट्रा। ये फीचर्स इस चीज़ को बताता है कि ये क्या क्या चीज़ पे डील करता है। ये डील करता है शेयर के लिए, ये डिवेंचर के लिए, बॉन्ड के लिए, हाँ लेकिन ये क्या होना पड़ेगा भाई, सेकेंड हैंड इशू। ठीक है, इसी का पहला फीचर्स ये है। अब आती है दूसरे फीचर्स पर। ओनली दो सिक्योरिटी कुड बी ट्रीटेड that are included in the official list of the stock exchange। It also deal in the government security also। जो गवर्नमेंट का जो सिक्योरिटी है, सभी सिक्योरिटी को कौन डील करता है, किस बाजार से डील होगा, सिक्योरिटी एक्सचेंज से डील होगा, जो कि आ गया इसका दूसरा फीचर्स। पॉइंट नंबर 3, स्टॉक एक्सचेंज इज कॉल्ड द स्टॉक मार्केट और सिक्योरिटी मार्केट। स्टॉक एक्सचेंज का और क्या नाम है, स्टॉक मार्केट भी होता है और सिक्योरिटी मार्केट भी है, जो इसका एक अनदर क्या है, फीचर्स है।
বৈশিষ্ট্য। নেক্সট পইণ্ট কি আহিব আমাৰ, দ্য পাৰ্পাছ অফ এষ্টাব্লিছিং দ্য ষ্টক এক্সচেঞ্জ ইজ টু এছিষ্ট टू रेगुलेटेड एंड कंट्रोल द बिजनेस इन द सिक्योरिटी। इसको एस्टैब्लिश करने का एक ही मुद्दा था, जो कि मुद्दा है क्या, ये कैसे रेगुलेट करे, कैसे कंट्रोल करे जो बिजनेस सिक्योरिटी वाला है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी वाला है। हाँ, सभी को अगर एक कंट्रोलिंग में रखना अगर ज़रूरी है तो एक ऐसा बाज़ार मिले ताकि सभी जो इन्वेस्टर हैं वहाँ पे आके अपने अपने जो सिक्योरिटी है, डिवेंचर है, बोन्स है, सभी को लेके आए और लोगों में खरीदारी करने के लिए एक मुकाम चाहिए, एक प्लेस चाहिए, जो कि सिक्योरिटी एक्सचेंज ने दिया। और ये एक फीचर्स है किसका, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट का। ठीक है, अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे। स्टॉक एक्सचेंज इज एन ऑर्गेनाइजेशन इन द फॉर्म ऑफ एन एसोसिएशन और ए कंपनी और ए बॉडी और इंडिविजुअल। स्टॉक एक्सचेंज ऐसा भी हो सकता है, फॉर्म कैसे होते हैं, ये एक एसोसिएट भी हो सकते हैं जो कि यूटीआई कर रहे हैं, ये एसोसिएट की तरह। ये कंपनी भी हो सकते हैं, शेर खान, एसबीआई भी आज लग एसबीआई भी करते हैं, हाँ, इंडियन इन्फोलाइन वगैरह वगैरह, हाँ, जो कि एक कंपनी है। ठीक है, और इंडिविजुअली भी ये स्टॉक एक्सचेंज हम लोग खरीदारी करने के लिए या सेल करने के लिए हम लोग जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आती है नेक्स्ट पॉइंट पर, इट इज़ द कॉमन मीटिंग प्लेस द बायर्स एंड द सेलर्स फॉर द सेकेंड हैंड सिक्योरिटी। अगर हम लोगों को सेकेंड हैंड सिक्योरिटी चाहिए तो कहाँ जाना पड़ेगा, हम लोगों को स्टॉक एक्सचेंज जाना पड़ेगा। मतलब ये फीचर्स आ गया, मतलब ये भी फीचर साथ ही साथ में आ गया क्या, ये सेकेंड हैंड सिक्योरिटी जो है, शेयर हो, डिवेंचर हो, बन हो, हाँ, सभी कहाँ मिलेगा, स्टॉक एक्सचेंज की द्वारा हम लोगों को मिलेगा। मतलब ये इसका फीचर्स आ गया। क्या आ गया, फीचर्स आ गया किसका, सेकेंड हैंड सिक्योरिटी का। साथ ही साथ ये एक प्लेस भी है, ये फीचर्स भी है जहाँ पे हम लोगों को क्या मिलेगा, जो सेकेंड हैंड सिक्योरिटी है मार्केट में, उसको कहाँ से ख़रीदना पड़ेगा, हम लोगों को थ्रू स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा। ठीक है, दोनों फीचर्स किसका आ गया, स्टॉक एक्सचेंज का आ गया। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट फीचर्स पर, पॉइंट नंबर 7 होगा शायद। इन द स्टॉक एक्सचेंज ब्रोकर सर्व ए लिंक बिटवीन द बायर्स एंड सेलर्स। ये स्टॉक एक्सचेंज में क्या करते हैं, ब्रोकर सर्व ए लिंक। हाँ, जो ब्रोकर्स मतलब जो दस्तूरी खाने वाला लोग है, हाँ, कमीशन खाने वाला, ब्रोकर्स मतलब कमीशन खाने वाला लोग है, वो लिंक देता है किसको लिंक देता है, जो खरीदारी करना चाहता है उसको लिंक देता है, जो बिकना चाहता है उसको लिंक देता है। मतलब ये ऐसा प्लेस है जहाँ पे क्या देती है, दोनों खरीदार और जो खरीदार और सेलर को, हाँ, एक ऐसा प्लेस देता है ताकि दोनों मिल सके। मतलब ये स्टॉक एक्सचेंज का एक क्या आ गया, अनदर फीचर्स आ गया। ठीक है, पॉइंट नंबर 8, स्टॉक एक्सचेंज फ्रेम द रूल एंड रेगुलेशन। लेकिन अगर खरीदार और सेलर्स, ठीक है, दोनों, अगर सेलर्स क्या करेगा भाई, जितना हो सके भाई सेल करो। खरीदार का मतलब क्या है, जितना कम दाम हो या ज़्यादा दाम हो, जितना हो सके क्या करो, खरीदो। मतलब इसमें कोई रूल या रेगुलेशन नहीं रहा तो ये बिज़नेस जो है, मार्केट का जो बिज़नेस है, बहुत हाईली और लिक्विडिटी बिज़नेस है ये भाई। हाँ, पूरा वर्ल्ड इकोनॉमी इस पे डिपेंड करता है, कंपनी का इकोनॉमी डिपेंड करता है, कितना स्टॉक एक्सचेंज है, कितना मार्केट है, वगैरह वगैरह वगैरह। पूरे देश इसमें डिपेंडेबल है। अगर इसमें कोई रूल और रेगुलेशन नहीं रहा तो क्या होगा, इकोनॉमी डिस्ट्रॉय होगा, साथ ही साथ बहुत सारे असुविधाएँ आएगा। तो इसीलिए इसमें बहुत सारे नियम हैं,
बहुत सारे रूल है, बहुत सारे अधिकरण है, रेगुलेशन है, जो कि कहाँ से, ये भी एक फीचर्स किसका है, स्टॉक एक्सचेंज का। आई बात समझ में। उसके बाद आते हैं दूसरे पॉइंट पर, द एरिया ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज और द जोग्राफिकल जुरिडिक्शन इन द वेल डिफाइन। ये जहाँ भी काम करती है, मतलब ऑपरेट करती है, इसका एक जोग्राफिकल होगा, एक जुरिडिक्शल होगा, हाँ, उस हिसाब से ये काम करता है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज मतलब मुंबई में वो लोग काम करते हैं, हाँ, गुवाहाटी स्टॉक एक्सचेंज में वो लोग काम करते हैं। बाकी जो शेयर बाज़ार है, तो शेर खान होगा या स्टॉक इन बाजाज कैपिटल वगैरह वगैरह, ये ब्रोकर्स है। एक कंपनी है, एसोसिएट है और इंडिविजुअल है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं भाई, स्टॉक खुद खरीदते हैं, दूसरों को बिकते हैं, मतलब ये इंडिविजुअल में आ गया। अब बहुत सारी कंपनियां हैं जो लिंक देते हैं बायर्स को, सेलर्स को, ठीक है, लेकिन इसमें एक जोग्राफिकल लोकेशन रहना ही पड़ेगा, जो कि फीचर्स किसका है, स्टॉक एक्सचेंज का। पॉइंट नंबर 10, in India, stock exchange operate as per the guidelines issued by the Security Exchange Board of India. हाँ, स्टॉक एक्सचेंज का किस गाइडलाइन से इशू होता है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। LIC का जो बाप है कौन है, लाइफ इंश्योरेंस का, इंश्योरेंस कंपनी का बाप कौन है, IRDA। बैंकिंग का बाप कौन है, RBI। इसी तरह जो गाइडलाइंस है, जो सिक्योरिटी है, हाँ, वो गाइडलाइंस, स्टॉक एक्सचेंज का जो गाइडलाइंस है, मतलब नीति कैसे कंट्रोल करेगा वगैरह वगैरह, सभी कुछ कौन देखता है, उन लोगों का बाप है सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि इसका भी एक फीचर्स माना जा फीचर्स की হয়, ইয়াক ধৰা হয়। এইখিনি আছিল ষ্টক এক্সচেঞ্জটো কি, ইয়াৰ ফিচাৰ্ছ কি। ষ্টক এক্সচেঞ্জ বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি হাইলি এটা অৰ্গেনাইজ কি হয়, আমাৰ বজাৰ বুলি কোৱা হয়, য'ত কি হয়, ছেকেণ্ড হেণ্ড আমাৰ চিকিউৰিটিবিলাক ক্ৰয় বা বিক্ৰয় কৰা হয়। চিকিউৰিটি আমাৰ ৰেগুলেটিং এক্ট 1956 আণ্ডাৰত ই কি কৰা হয়, কোম্পানীয়ে আমি স্থাপন কৰিব পাৰোঁ, বা ইয়াৰ জৰিয়তে আমাৰ কি হয়, চিকিউৰিটি এক্সচেঞ্জৰ আমাৰ শ্বেয়াৰ, ষ্টক, ডিভেঞ্চাৰ, এই সকলোবিলাক ইয়াত ক্ৰয় বিক্ৰয় হয়। আৰু ই এখন এনেকুৱা এটা প্লেচ, এনেকুৱা এখন ঠাই, য'ত কি হয়, ক্ৰেতা বা বিক্ৰেতাক আমাক কি কৰি দিয়া হয়, লগ লগাই দিয়া এখন ঠাই। এইখিনি হৈছিল ইয়াৰে মুখ্য কথা। যদি আৰু কিবা ইয়াতে বুজি নোপোৱা কথা থাকে বা এই পইণ্টকেইটাৰ ওপৰত যদি কিবা ডাউট থাকে, নিশ্চয়কৈ মোক ফোন কৰিবা। তোমালোকে যিমান পাৰোঁ সিমান মই আৰু এইখিনি ইলাবৰেট কৰি দিয়াৰ কাৰণে চেষ্টা কৰা হ'ব। আৰু ঘৰত এবাৰ পইণ্টকেইটা যদি বুকছ আছে বা বুকছ নাই, বুকছ নোহোৱাসকলে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণৰূপে শুনিবা। আৰু যাৰ বুকছ আছে, ভিডিঅ'টোৰ লগত পইণ্টকেইটা এবাৰ নিজে নিজে চাবা, তোমালোকৰ বুজি পোৱাত সহায় হ'ব। আৰু যদি কিবা এটা মানে কি ডাউট যদি থাকে, কিবা যদি সন্দেহ থাকে যে এইখিনি বস্তুত অলপমান লিংকটো পোৱা নাই, বুজি পোৱা নাই, তেতিয়াহ'লে মোক ফোন কৰিবা। মই সেইখিনি যিমান মানে কি এলাবৰেট কৰিব পাৰি, সেই এলাবৰেট কৰি কিনে বুজাই দিয়াৰ কাৰণে কি কৰা হ'ব, চেষ্টা কৰা হ'ব। ঠিক আছে, ধন্যবাদ।